पाकिस्तानी एक बात में एक्सपर्ट, अपने देश की बैंड बजाने में, खासकर ऐसे मौक़ों पर। अब आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ी चर्चा हो रही ना हमारे यहाँ पर कि पाकिस्तान मीडिएटर बन गया तो क्या उसका कद बढ़ जाएगा, दुनिया में जाने क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अपोजिशन इस बात को बहुत उठा रहा है। सरकार ने कहा कि वो तो ब्रोकर है, दलाल है, हम ऐसे देश हम नहीं हैं, हम गंभीर देश हैं, बड़े मुल्क हैं। तो इस पर और एक मंजू अकबर साहब ने कहा ये पोस्टमैन है। तो है क्या पाकिस्तान? आप उन्हीं से सुन लीजिए, उन्हीं के लोग क्या कह रहे हैं। तो इसमें हमें फिर ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो एक इनके व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या कहा? पाकिस्तान ने अपने आप ऑफर किया कि हम बात कर लेंगे। कुछ अपने आप नहीं होता, ये सब करवाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ट्वीट कराए जाते हैं, उसको रीपोस्ट किया जाता है। ये सब भी प्लान के जरिए है, पीछे कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम गंभीरता से कोई बातचीत कर रहे हैं, तैयार हैं। केवल इसलिए यूज हो रहा है वो। और फिर वो आगे कहते हैं मान लीजिए कि पाकिस्तान में बैठक होती है, तो क्या इसमें पाकिस्तान का कोई रोल है? पाकिस्तान से कहा गया होगा भाई एक सेफ जगह ढूंढो, साफ सुथरी होनी चाहिए, ट्रैफिक देख लेना, हम वो लोग आए तो वहां वेट कोई प्रॉब्लम ना हो। ये काम है पाकिस्तान का। इसमें हम अर्दली हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़ा साफ साफ बता दिया, जिसको ये मीर जाफर कह रहे हैं ये आसिम मुनीर को कहते हैं। अब आगे एक और बात सुन लीजिए, इनके एक और सीनियर जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ से ट्वीट ट्रंप ने लिख के दिया होगा कि ये ट्वीट कर। वो ट्वीट किया उन्होंने और उसके बाद उसको रीपोस्ट कर दिया ट्रंप ने। इस ट्वीट को अगर आप गौर से देखें, ये एक खालिस्तान फरमाइशी ट्वीट है। यानी ये एक ऐसा ट्वीट है जो ट्वीट ऑन डिमांड है कि ये कहा गया कि इस किस्म का ट्वीट करें, शायद टेक्स्ट लिख के भेजा गया अमेरिका से, तो ये ट्वीट किया गया। और इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज हुई जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, वो ये कि इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्रूथ सोशल है, जो सच्चाई का फाउंटेन है उनका, वहां से उन्होंने इसको शेयर किया। इससे क्या पता चलता है आपको? इसको खाली इस तरह से ना देखें। पाकिस्तान में इसको कहा जा रहा है कि देखें कितना इंपॉर्टेंट ट्वीट था शहबाज शरीफ का कि अमेरिका के सदर ने उसको रीट्वीट कर दिया। पाकिस्तान के तो हालात ज़हनी तौर पे इतने पसमानदा हैं कि जितना भी आप इसका जिक्र करें कम है, मतलब रोए पीटे इसके ऊपर। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि ये ट्वीट जो है ये फरमाइशी ट्वीट था जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की टीम के कहने पर किया गया। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखा, उनको नजर आ गया तो उन्होंने उसको किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर उसको अगर शेयर किया तो अपने अमेरिका के अंदर बेस को ये एतमाद दिलाने के लिए किया कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैंने ये जो 24 घंटे से यबड़ी मार दी है कि बातचीत हो रही है ईरान के साथ और ईरान माफिया मांग रहा है, नाक रगड़ रहा है, वो परेशान है, वो शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, उनका हौसला जवाब दे चुका है मेरी मिलिट्री अचीवमेंट्स के नतीजे में। उन सब चीज़ों को सब्सटैंशिएट करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपने बेस के सामने इस्तेमाल किया है अपनी एविडेंस के तौर पर। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, सब ट्रंप के कहने पर स्क्रिप्टेड था ये सब कुछ और पीछे कुछ नहीं हो रहा, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, अमेरिकियों को दिखाने के लिए कि हम बात भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब थोड़ा यकीन कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की बात पे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की बात पर नहीं, मैं तो एक पर्सपेक्टिव लेकर के बात कर रहा हूं कि ये भी पोजीशन हो सकता है क्या, क्योंकि खाड़ी देश के अंदर सारे के सारे युद्ध में उलझे हुए हैं। तो चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, सब तो युद्ध के पार्टी बने हुए हैं। ठीक है, वो तो मुस्लिम कंट्री के अंदर या तो आप इजिप्ट की तरफ चले जाइए या टर्की की तरफ हो सकता है। टर्की भी एक तरीके से युद्ध में शामिल है। टर्की पर भी मिसाइल की बारिश किया है ईरान ने, और वो भी उधर से टर्की ने भी मिसाइल मारा है अपनी तरीके से। साइप्रस में सुरक्षा के लिए और ग्रिप में साइप्रस में, चले मान लेता हूं बात आपकी, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहा गया, पाकिस्तान ने ऑफर नहीं किया। इसकी पूरी संभावना है। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई कौन करवा सकता है मध्यस्थता? तो वही करवा सकता है जो इस पर दोनों का दबाव काम करे। पाकिस्तान उस स्थिति में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, जो कुत्ते और जैसे मालिक का रिश्ता होता है, जो उसको आदेश देता है वही करने के लिए है। तो गलत नहीं बोल रहा है इस मामला में कि जो उसको कहा गया होगा शहबाज को कि ऐसे ट्वीट करो, हम रीट्वीट करेंगे इसको, तो वो किया गया होगा। लेकिन क्या वाकई इसका कोई उपसंहार निकलता हुआ दिख रहा है क्या? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको उनके ऑपोजिशन की बात भी सुना। उनका भी तो ऑपोजिशन है, वो भले जेल में रखते हैं उसको, लेकिन ऑपोजिशन तो है ही, बाहर तो लोग हैं कुछ बोलते हैं। वो अपने देश पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं उल्टा। जैसे हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि आप इजरायली अमेरिकी कैंप में खड़े हो गए, हमारा ऑपोजिशन कह रहा है, उनके यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि आप तो जालिमों के साथ हैं, आप तो नेतन्याहू के साथ हैं,
और उनके यहाँ भी वही मांग, पार्लियामेंट में बात करो, पार्लियामेंट में बात करो, बताओ तुमने अब तक क्या किया है, सुनिए। रियासत की पीके के अवाम के साथ जो कर रही है, यहां पर जिस तरह सीएम साहब ने बात की, इतनी बड़ी क्राइसिस है। रियासत ने फैसला किया है कि हमने इसराइल के साथ बैठना है, लेकिन पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया, अवाम को इत्तेमाद में नहीं लिया। रियासत ने इस तरह ईरान की जंग का, ईरान के साथ जो हो रहा है, आज तक वजीर आजम ने पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया। डिफेंस मिनिस्टर जो हर टाइम 3-3 घंटे बोलता है, आज तक उसने उस पर बात नहीं। इंटीरियर मिनिस्टर तो खैर आ ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं कि उसको बुलाए, क्योंकि वो किसी और का नुमाइंदा है। तो रियासत की आप उसको देखें कि वो कितनी सीरियस है। ये इसकी बदकिस्मती है और ये उनके लाने वाले इसके जिम्मेदार है। तो वो शक कर रहे हैं अपने देश की भूमिका पर कि पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है। उनकी आवाम, उनकी जनता जो है बहुत खिलाफ है अमेरिका और इजराइल के, बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती है। लेकिन वो जो कर रहे हैं उनको ट्रंप के कहने पे करना पड़ रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें कोई संदेह जैसा तो है नहीं, ट्रंप के कहने पर करना पड़ रहा है। और करना पड़ रहा है क्या, एक तरह से हम उसी के लिए बने हुए हैं। मतलब हमारा जन्म, हमारा अस्तित्व तो उसी पर टिका हुआ, पाकिस्तान जब हम कह रहे हैं तो उनके लिए। और इसीलिए जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, और अगर आप पाकिस्तान की भूमिका देखिए तो उसकी भूमिका इतनी ही बचती है ना कि कहीं वो किसी तरह से बैठा रहे, जैसे दरबान बैठा होता है, जैसे चौकीदार बैठा होता है, जैसे आप किसी को कुछ पैसा दे कहेंगे चाहिए काम तुमको कर लेना है, तो वो उसी तरह की भूमिका में है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा भूमिका उसकी है। और अभी के जो हालात हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जरा स्थिति समझिए ना। अभी आजकल पता नहीं क्यों वो नहीं चल रहा है, वो क्या पैंट सर सूखने वाला, वो आजकल लड़ाई चल रही है वैसे, मामू खबर आ नहीं रही ज्यादा। उनकी स्थिति कई तरह से खराब है, तो उनको लगता है चलो ठीक है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं या जो वहां के लोग जो बोलते हैं, तो वो शायद उसको ज्यादा और अच्छे से समझते हैं, उनकी साइकी को समझते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं उसको समझते हैं।